दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है डीएलएड को लेकर के। जैसा कि आप सबों को पता है कि डीएलएड करने के लिए क्या चाहिए, 50% मार्क्स के साथ इंटर पास होना चाहिए, है ना। चाहे आप आर्ट्स से हों, साइंस से हों, कॉमर्स से हों, ये मायने नहीं रखता है, सिर्फ 50% मार्क्स मायने रखता है। उसके बाद है कि आप इंटर होना चाहिए और उसके बाद आप डीएलएड कर सकते हैं। लेकिन नहीं, अब ये बदल गया है सिस्टम। अब क्या हो गया है, बदल गया है। अब आपको पास करना होगा स्नातक। जी हाँ, अब आपको स्नातक पास किए हुए रहिएगा तभी आप जाकर के डीएलएड करिएगा। अगर स्नातक नहीं है तो आप डीएलएड नहीं कर पाइएगा। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है। हो सकता है कि ये सभी जगह लागू हो जाए, ये बिहार में भी हो सकता है। दोस्तों, इसे समझ लीजिए, थोड़ा आराम से देखिए, स्क्रीन पर भी इसको हम चला देते हैं और उसके बाद फिर थोड़ा इसको समझ लीजिए। मामला क्या है कि प्रयागराज विधि संवाददाता ने दिया है के माध्यम से खबर छपी है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डीएलएड में प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता स्नातक रखने के लिए 9 सितंबर 2024 को शासनादेश को सही ठहराते हुए जो है, और शासनादेश में खंड 4A को निरस्त करने के लिए एकल पीठ का आदेश आया था, जिसमें यह कहा गया कि नहीं, स्नातक पास ही होना चाहिए अब डीएलएड। हालांकि पहले ऐसा नियम था कि स्नातक पास अनिवार्य नहीं है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, अगर सरकार को यह अधिकार है कि वो अपने अधीन जो काम करने वाले हैं या फिर कोई परीक्षा है तो उसकी अर्हता अपने हिसाब से वो सेट कर सकती है। तो इसमें देखिए क्या है कि अर्हता के मामले में जो लंबित है, 4 महीना हो गया है जहां प्रवेश परीक्षाएं नहीं हुई है। तो देखिए क्या है, सरकार ने दलील दी है। क्या है, सरकार का कहना है कि उसे न्यूनतम अर्हता तय करने का हक है। सरकार का ये कहना है कि उसे न्यूनतम अर्हता तय करने का हक है, वो तय कर सकती है सरकार, है ना, सरकार तय कर सकती है। और उसके बाद स्नातक में 50% नंबर उसको चाहिए, और यह बेसिक शिक्षा नियमावली के अनुरूप भी है। उसका कहना है कि बेसिक शिक्षा नियमावली के अनुरूप भी है और एनसीटीई के मानक का उल्लंघन ये नहीं है। एनसीटी मानक में है। बिहार में अभी क्या चल रहा है, बिहार में है कि अगर आप स्नातक नहीं भी हैं, अगर आप डीएलएड हैं और 50% नंबर आपका है इंटर में, तो आप डीएलएड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए वहाँ आया है कि नहीं, आपको डीएलएड करने के लिए स्नातक पास होना चाहिए तभी होगा, और वो भी 50% नंबर के साथ। उसके बाद फिर आगे क्या है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार की अर्हता बढ़ाने का अधिकार है। सरकार का कहना है कि शिक्षा में अगर गुणवत्ता होना चाहिए तो इसमें सरकार का अधिकार है, वो बढ़ा सकती है। और कोर्ट ने कहा है कि एनसीटीई की निर्धारित अर्हता अकेले नहीं पढ़ी जाएगी, अध्यापकों की नियुक्ति अर्हता के साथ देखी जाएगी, गुणवत्ता देखी जाएगी। कई ट्रेनिंग कोर्स की न्यूनतम अर्हता स्नातक है, और एकल पीठ ने जो विस्तृत विमर्श वगैरह आदेश दिया है वो बने रहने के लायक नहीं है। जो पहले दिया था वो बने रहने के लायक नहीं है। लेकिन स्नातक जो है, अभी जो सरकार दिया है कि स्नातक ही रहना चाहिए, तो कोर्ट ने भी ये कहा है कि नहीं, सरकार के पास ये अधिकार है कि वो स्नातक रख सकता है। इसमें थोड़ा अभी देखिए बहुत सारा ऐसा मामला जो है इसमें पेंडिंग भी है। 2,33,350 सीटों पर प्रवेश परीक्षा का रास्ता हो गया है साफ। अब देखिए क्या है कि डीएलएड में प्रवेश की अर्हता स्नातक रखने संबंधी शासनादेश बहाल करने के हाईकोर्ट के फैसले के साथ ही 25-26, जी हाँ ये सत्र है, 25-26 ये सत्र है। और उसके बाद सत्र के लिए डीएलएड में दाखिले का रास्ता साफ हो गया है कि यानी कि अब जो भी स्नातक रहेगा वही डीएलएड करेगा। और उसके बाद प्रदेश के 67 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में 10,600 ये सरकारी है, 10,600 सरकारी है। और उसके बाद 2974 निजी कॉलेजों में 10,600 डाइट में, और 2974 निजी कॉलेजों में कुल कितना है, 2,22,750, और प्राइवेट में है 2,33,350 का जो प्रवेश परीक्षा का जो है ये अधिकार, जो लोगों ने जो फॉर्म भरा है, ये सारा का रास्ता साफ हो गया। और अब आप जान लीजिए कि वहाँ डीएलएड करने के लिए अब आपको इंटर नहीं होना चाहिए, अब आपको स्नातक
होना चाहिए, वो भी स्नातक होना चाहिए 50% के साथ। तो इसलिए अगर आप DLED का मन बना रहे हैं तो आप जान लीजिए कि अब बिहार में भी हो सकता है नियमावली में परिवर्तन, अभी तो नहीं हुआ है लेकिन नियमावली में परिवर्तन हो जाएगा और DLED करने के लिए स्नातक पास होना अति आवश्यक है। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।